जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि राम जो शब्द है वो नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने और भी उपमा दी है। आइए चौपाई के माध्यम से हम सुनते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सघाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जो राम राम शब्द हैं वो कहने में, सुनने में और स्मरण करने में अर्थात याद करने में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि सुंदर है, दिखने में भी सुंदर है, बोलने में भी सुंदर है और सुनने में भी सुंदर है। और साथ ही साथ तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो ये राम और लक्ष्मण के समान ये राम शब्द बहुत ही प्यारे हैं। जैसे कि राम जी का प्रतीक है और माँ लक्ष्मण का प्रतीक है, वैसे ही मुझे ये दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं। राम लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही र और म अक्षर कभी अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इन दोनों का अगर अलग अलग वर्णन करूँगा तो प्रीति बिलगाती है, अर्थात कि बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण में, अर्थ में और फल में बहुत ही अलग अलग भिन्नता दिख पड़ती है। अलग अलग इनका अर्थ हो जाता है, जिससे कि मेरा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले अर्थात एक रस हैं। यहाँ पर फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि रा और माँ को अलग नहीं किया जा सकता, और अगर करते भी हैं तो इनके स्वभाव में, इनके अर्थों में भिन्नता आ जाएगी। लेकिन ये जो शब्द हैं वो जीव और ब्रह्मा के समान अलग नहीं होने वाले हैं, और ये सदा ही साथ रहने वाले हैं। साथ रहने वाले स्वभाव के ये शब्द हैं राम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। और आगे उन्होंने क्या कहा? नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक भी शेष जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जग हित हेतु बिमल विधुभूषण। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो कि जगत का पालन करने वाला है और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। तुलसीदास जी का जो ये उपमा वाला चौपाई है, ये वाकई में आज लग रहा है कि सचमुच तुलसीदास जी एक बहुत ही महान कविकार हैं, महान ही श्री रामचरितमानस के रचनाकार हैं। वो कैसे? उन्होंने इस तरीके से उदाहरण दिया है कि इसके सामने आपको इसका अर्थ भी फीका लगेगा, अर्थात आपको अर्थ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। चौपाई के माध्यम से ही आपको उनके दिए हुए पूरे ज्ञान आपको समझ आ जाएंगे। उन्होंने राम के बारे में क्या कहा है? उन्होंने राम शब्द की व्याख्या बहुत ही जोरदार तरीके से की है, और उन्होंने बताया कि राम जो शब्द है वो नर नारायण के समान है। जो कि नर होता है वो जगत का पालन करने वाला होता है,
और नारायण होता है वो भक्तों की रक्षा करने वाला होता है। और जो भक्ति रूपिणी एक स्त्री है, अर्थात उन्होंने भक्ति को एक स्त्री का रूप दे दिया है अपनी विचारों में, और कहा कि भक्ति जो स्त्री रूप है उसके जो दो कान हैं, उन दोनों कान के सुंदर आभूषण हैं राम अक्षर। और उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया यहाँ पर कि जगत के हित के लिए जैसे चंद्रमा और सूर्य हैं, उनके बिना इस जगत की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही रा और माँ दोनों के बिना हम राम की व्याख्या नहीं कर सकते, राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात राम जी को हम इन्हीं अक्षरों के माध्यम से उनको और भली भांति जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो ईश्वर हैं, हम ये जानते हैं कि वो प्रभु हैं, रघुवंशी हैं, लेकिन हम राम नाम के अक्षर से ही उनको पहचानते हैं कि वो हमारे साक्षात भगवान हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की जो शब्द है अर्थात र और म जो अक्षर हैं, इन दोनों की यहाँ पर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो आज की सत्संग चर्चा मन को सचमुच बहुत ही प्रसन्न करने वाली है कि राम जो अक्षर है वो सचमुच इस संसार का बहुत ही सरल, सीधा और बहुत ही सुंदर अक्षर है। कहने को दूसरा अक्षर भी हो सकता था, लेकिन र और म अक्षर ऐसे अक्षर हैं जो सचमुच संसार के सबसे सुंदर अक्षर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बताया है, जो कि कहने और सुनने और समझने में बहुत ही आसान है और अच्छे लगते हैं। तो आपको भी राम 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 राम। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।